Hi everyone. So this is a journey of my 25th birthday. I am super excited for this day. I know आप सोच रहे होगे अपने बर्थडे पे एक्साइटेड. यस आई एम लाइक दिस. मुझे मेरे ही बर्थडे पर बहुत स्पेशल फील करवाती हूँ मैं खुद, क्योंकि मुझे लगता है ना मेरा बर्थडे है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. सबसे पहले मैं खुद के लिए स्पेशल फील करूँ. सो दैट्स वाई आई प्लान समथिंग. आई प्लान दिस टाइम कि 25th बर्थडे है तो लेट्स डू समथिंग स्पेशल. और मैं मेरी पेरेंट्स मतलब मम्मा पापा एंड माई हस्बैंड द लव्ड वन पीपल ऑफ माई लाइफ, इन सब के साथ मैं अपने 25th बर्थडे पे गई बनारस. बनारस क्यों गई आगे वीडियो में ज़रूर बताऊंगी, तो लास्ट तक देखना इस वीडियो को. बट चलो उससे पहले अपने कुछ मन की बात शेयर करती हूँ. मेरे बर्थडे से एक दिन पहले मैं थोड़ा सा ना एग्जॉस्ट फील कर रही थी बिकॉज सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन मी, बिकॉज आई एम करेंटली डूइंग अ जॉब एज वेल. उसके साथ साथ मैं इतना थक जाती हूँ कि बहुत एग्जॉस्ट फील कर रही थी. एंड दिस इज़ अ नीडेड वेकेशन फॉर मी एंड दिस इज़ ऑल्सो इन माई बकेट लिस्ट ऑफ 2023 कि इस बार तो ना ये पूरा करना है. मम्मा पापा का बहुत टाइम से मन था टू विज़िट बनारस, टू विज़िट द काशी विश्वनाथ मंदिर, बिकॉज बचपन में मैं वहीं रहती थी. बट अप्रॉक्स 20 ईयर्स बाद मैं और मेरी फैमिली वहाँ जा रहे थे. सो ऑफकोर्स आई एम एक्साइटेड बिकॉज मैं मम्मी पापा को लेकर जा रही हूँ. दिस इज़ अ वेरी वेरी बिग थिंग फॉर मी बिकॉज बिकॉज ऑफकोर्स दिस इज़ अ वे कि जिन्होंने मुझे जन्म दिया उनको मैं कुछ स्पेशल फील करवा पाऊँ मेरे ही बर्थडे पर. दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन फील. सो फाइनली मैंने अपनी फैमिली के साथ ये ट्रिप प्लान करी. मुझे ऐसा लगा था कि शायद मैं ना जा पाऊँ क्योंकि आई एम नॉट श्योर कि मम्मी पापा मान जाएंगे, बट दे आर रेडी एंड आई एम सो हैप्पी. सो ऑन माई बर्थडे सबसे पहले उठ के ना सुबह सुबह हम दर्शन करने गए काशी विश्वनाथ मंदिर. तो मैंने बिना कुछ खाए पिए सबसे पहले वहाँ दर्शन किया, तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी ऑन माई बर्थडे. उसके बाद हम लोगों ने खाना खाया. मैंने खाया मसाला डोसा, मम्मी पापा ने अपना पराठा, मेरे हस्बैंड ने अपना जो नॉर्मल वो खाना खाते हैं थाली एंड ऑल. हम सब ने खा पी के फिर हमने थोड़ा बहुत घूमे फिरे, बट इतनी गर्मी थी ना कि मन ही नहीं कर रहा था ज़्यादा वहाँ पर घूमने का. सो हम वापस थोड़ी देर बाद होटल के रूम में आ गए थे. बट इस बार ना मेरा बर्थडे कुछ अलग था. मुझे कुछ अलग ही फील हो रहा था. ऐसा लग रहा था कि एक माइलस्टोन क्रॉस कर रही हूँ. मैं 25th की हो गई. सो इस बार मैं अपने बर्थडे पे ना बहुत शांत सा महसूस कर रही थी, बहुत अलग, डिफरेंट, बिकॉज शायद द वे ऑफ सेलिब्रेशन इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट. दैट्स वाई दैट्स मे बी द रीज़न. But I am literally feeling so much grateful for this 25th year because मैं जब कभी सोचती हूँ ना कि जब मैं 19-20 साल की थी, आई नेवर एवर थॉट कि आज मेरी जो लाइफ है 25th एज में वो मैं कभी भी इमेजिन नहीं करती थी. बट लिटरली आई एम फीलिंग सो ग्रेटफुल फॉर माई फैमिली, फॉर माई हस्बैंड, फॉर माई पेरेंट्स, फॉर माई सिबलिंग्स, फॉर फ्रेंड्स, फॉर माई जॉब, फॉर डिग्री, फॉर वट एवर आई हैव डन टिल नाउ. क्योंकि आज मैं जो भी कुछ हूँ इन सारी चीज़ों की वजह से हूँ. अगर इनमें से एक भी चीज़ की कमी होती ना, शायद मेरी लाइफ कहीं ना कहीं किसी न किसी पॉइंट पे ज़रूर अफेक्टेड होती. सो द जर्नी ऑफ 25 to 30 इज़ ऑल्सो वेरी डिफरेंट. मतलब मुझे ना अभी से ही बहुत अलग लग रहा है बिकॉज नाउ धीरे धीरे शायद मेरी लाइफ में थोड़े सेटल पॉइंट पे आ जाएगी. मे बी शायद 30 तक, शायद क्या, ऑफकोर्स मे बी आई ऑल्सो प्लान फॉर माई फैमिली टिल 30 और बहुत सारी अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आ जाएंगी. तो मुझे ऐसा अब महसूस होता है कि हमारी लाइफ का ना ये 5-5 साल के जो माइलस्टोन होते हैं दे आर सो डिफरेंट. लाइक जब हम 15 से 20 साल की उम्र में होते हैं तो हमें कुछ अलग चीज़ें चाहिए होती हैं. व्हेन वी आर फ्रॉम 20 to 25 लाइफ इज़ समथिंग डिफरेंट. अब 25 से 30 की लाइफ को भी जीना है. तो आई एम ऑल्सो एक्साइटेड एंड लिटिल एंशियस फॉर दैट टाइम. And from this birthday I also try to maintain a balance between a mental and a physical health. अभी तो ना mental health भी सही नहीं चल रही और physical health भी, because I am too much confused and in a anxious मूड. मतलब मेरे को खुद नहीं समझ में आ रहा है कि अभी लाइफ में क्या आगे करना है. थोड़ा सा क्योटिक अभी भी चल रहा है, बट मे बी श्योरली जल्दी एक अच्छा टाइम आएगा और चीज़ें जो हैं वो चेंज हो ही जाएंगी.
बट अभी मैं आपके साथ ना एक बचपन की चीज़ शेयर करती हूँ। हम अभी जहाँ जा रहे हैं ना, वहाँ पे मैं बहुत छोटी सी थी ना, जब शायद 2-3 साल या 4 साल की, तब मैं यहाँ रहती थी। दिस इज़ द प्लेस जहाँ हम बनारस में रहते थे। एंड मतलब मुझे ना मेरा बचपन याद नहीं है, मोस्टली बहुत सारे बच्चों को याद होता है, बट पता नहीं क्यों मुझे मेरा बचपन का ना कुछ भी याद नहीं आता। मैं जब यहाँ गई भी ना विजिट करने, मेरे को लग रहा था मेरे को कुछ याद ही क्यों नहीं आ रहा। सो इट वॉज फीलिंग अ डिफरेंट कि यार अपने 25th बर्थडे पे मैं वहाँ गई जहाँ पर हम 20-21-22 साल पहले रहते थे। तो ऑफकोर्स अच्छा लग रहा था, मज़ा आ रहा था टू एक्सप्लोर एवरीथिंग। एंड कहीं ना मैं इस बर्थडे पर अपने आप को थोड़ी बहुत शाबाशियाँ ज़रूर दे रही थी खुद ही से ही, क्योंकि आई लिटरली अचीव्ड सो मच बिकॉज ऑफ भगवान जी की कृपा। और क्या ही हो सकता है, मतलब भगवान जी ने मुझे इतनी अपॉर्चुनिटी दी कि मैं बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में, सिर्फ इतनी सी लाइफ में ही बहुत कुछ मैंने अचीव किया है, बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। एंड फॉर दिस ना इस बार बर्थडे पे सोचा था कि नहीं, लास्ट टाइम ना मैंने बहुत पार्टी वार्टी की थी, खूब मज़े किए दोस्तों के साथ। बट दिस टाइम आई थिंक कि यार जो चीज़ें ना एक्चुअली हैं, द रियलिटी ऑफ द लाइफ, जो हमें डाउन टू अर्थ फील कराएगी, इस बार मैं वो चीज़ें करूँगी। जैसे कि मंदिर जाना, मम्मी पापा के साथ रहना, उन्हें अच्छा फील कराना, अपने लव्ड वन के साथ रहना, लव्ड वन से बात करना। मुझे ना पर्सनली बहुत ज़्यादा चिकिर चिकिर एक्चुअल में पसंद बिल्कुल भी नहीं है। सेम एज दैट हैपन विथ मी इन माई शादी। मैं हमेशा से चाहती थी कि भाई मेरी शादी हो ना तो वो जो टॉक्सिक रिलेटिव्स होते हैं वो ना आए। एंड लिटरली दिस एक्चुअली हैपन्स ऑन माई मैरिज, क्योंकि कोविड में हुई थी। एंड देयर आर सम ऑल्सो अदर रीज़न बिकॉज वी हैव डन द इंटरकास्ट मैरिज, सो मैनी रिलेटिव्स आर नॉट देयर। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि मैं चाहती थी कि जब मेरी शादी हो, जितने भी लोग हो वो सब मुझे ब्लेसिंग देने के लिए हो, ना कि मेरे बारे में कुछ चिकर चिकर करने के लिए हो। सो शाम को ना मेरी बर्थडे वाले दिन ही 14 सितंबर को ही हम गए थे गंगा आरती देखने। दिस इज़ ऑल्सो इन माई विश लिस्ट बिकॉज ना मैंने इसकी बहुत सारी रील्स देखी थी इंस्टाग्राम पे, और इतना ज़्यादा बढ़िया लगता था ना सिनेमेटिक सीन की, और कितना सही है। तो मैंने कभी भी गंगा आरती को एक्चुअली लाइफ में एक्सपीरियंस नहीं किया था। सो हम वहाँ मंदिर होते होते, बहुत सारे मंदिर थे बनारस में, एंड आई लव द वाइब ऑफ बनारस। एंड द सॉन्ग्स लाइक तू बन जा गली बनारस की, मैं शाम तलक भटकूं तुझ में, लाइक लिटरली मैं पूरे टाइम ना यही सॉन्ग मेरे दिमाग में चल रहा था। एंड दिस इज़ द व्यू ऑफ गंगा आरती, मतलब इट्स सो सो अमेजिंग। मतलब मुझे नहीं लगता था कि इतनी भीड़ होगी, बट लिटरली थी। एज यू कैन सी यहाँ पर इतने सिंक्रोनाइज्ड वे में गंगा आरती होती रहा, तो देखने में बिल्कुल मज़ा आ गया था। विच इज़ अप्रॉक्स ना आधे घंटे करीब हम खड़े रहे, गंगा आरती हमने देखी। द वे हम कहाँ से ये देख पाए, वैसे तो इतनी भीड़ थी ना कि मुझे लगा था शायद नहीं अच्छे से हम देख पाएंगे। बट वहाँ पर ना जो गाइड्स होते हैं उनमें से एक आके हमको बोला कि 200 पर पर्सन में वो हमें ना ऊपर एक बालकनी टाइप की थी, वहाँ से गंगा आरती दिखा सकता है। एंड गाइज यू कैन सी दिस व्यू, बहुत प्यारा है। तो अगर आप भी कभी बनारस विजिट करते हो ना, आप उस वाली जगह पे जाके डेफिनेटली देख सकते हो इस तरीके से, क्योंकि यहाँ पर व्यू बहुत अच्छा आ रहा था और इतनी सफोकेशन भी नहीं थी। अगर आप बीच में भीड़ में खड़े होते हो ना, एक्चुअल मुझे लगता है कुछ दिखाई भी नहीं देता, इतनी ऊपर से ना बहुत प्यारा व्यू था, बहुत शांति थी, मन को इतना अच्छा लग रहा था। बिकॉज ये सारी जो वाइब्स होती है ना, जब आप कहीं मंदिर जा रहे हो या कहीं पर कोई आरती है, कोई पूजा है, तो वहाँ पर एवरीवन हैज़ अ गुड और अ पॉजिटिव वाइब। तो उसकी वजह से वैसे भी दिमाग इतना शांत और इतना बढ़िया हो गया था ना कि आई जस्ट लव्ड इट।
सो देन आरती से वापस आके मैंने केक कट किया, मम्मी पापा और मिस्टर हस्बैंड को सबको खिलाया, इन्जॉय किया सबके साथ। रात का खाना खा के हम सो गए क्योंकि अगले दिन ना फिर से हमें बनारस घूमना था और उसी दिन रात में निकलना भी था। सो दैट्स वाई केक वगैरह खा के मस्त आराम किया। अगले दिन सुबह उठ के फिर से हम निकल गए मंदिर घूमने के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगा बनारस में ना मोस्ट ऑफ द चीज़ घूमने के लिए मंदिर ही है। और फिर हम गए संकट मोचन मंदिर वहाँ पर, फिर वहाँ पर एक देवी जी का मंदिर था, दैट्स नोन एज दुर्गा कुंड, विच इज़ सो ब्यूटीफुल। बहुत प्यारी वाइफ थी, मतलब अगर आप कोई बनारस जाते हो तो वहाँ भी ज़रूर जाना। वहाँ जाके ना इतना सही फील आ रहा था। So this is all about this 25th birthday vlog, and I hope you enjoy watching it. One more thing I wanna include here, that ये जो मेरा प्लान था ना मम्मी पापा को बर्थडे पे लेकर जाने का, ये कहीं ना मुझे सारा सरोज के जो मैं व्लॉग्स देखती हूँ ना उससे मैंने सीखा। शी टुक हर पेरेंट्स फॉर अ इंटरनेशनल ट्रिप, बट लेट्स आई थॉट कि चलो उनको जहाँ घूमना है वहाँ घुमा के आता है। सो आई रियली लव्ड दिस फीलिंग। आई होप you subscribe my channel for more videos.